अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 7 नवंबर बरोज़ इतवार 8 बजे ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं। 2-3 इश्यूज़ हैं, बहुत अहम इश्यूज़ हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन नई काबीना जनाब हसन बून साहब, वसीम मुमताज़ मलिक साहब और बाकी दोस्त अहबाब एग्जीक्यूटिव कमेटी में आ गए हैं। आते ही उन्होंने 5 नवंबर को एक प्रेस रिलीज़ जारी की, प्रेस स्टेटमेंट जारी की और मुख्तलिफ़ करारदाद पास की, उस पर गुफ्तगू करनी है। फिर पैमरा के हवाले से जो एडवाइस थी वल्गैरिटी के हवाले से वो जस्टिस जवाद हसन ने मैटर टेकअप कर लिया, उसमें दरख्वास्त दी है, मैं उस पर गुफ्तगू करूँगा। और पैमरा के अंदर ही जो एक अपना वुमेन ओम्बड्समैन के हवाले से जो ऑर्डर आया है उस पर भी गुफ्तगू मैं करूँगा। और फिर आखिर में जो पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में मैंने जो दरख्वास्त दायर की है और उस पर भी मैं गुफ्तगू करूँगा ताकि आप तक सारे हालात और वाक़यात आ सके। सबसे पहले चलते हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की प्रेस रिलीज़ के ऊपर। एक अजीब सा एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है और टोटल 7 फैसले उन्होंने किए। सबसे पहला फ़ैसला ये था कि आर्टिकल 175A बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। 175A जजेस की तैनाती के हवाले से कि पूरे का पूरा आर्टिकल ये बंडन कर दें, कि ख़त्म कर दें। नई प्रोविज़न जो है ना, वो लफ्ज़ प्रोफेशनल जजेस का इस्तेमाल किया उन्होंने कि बारों के नुमाइंदों के डालकर नई प्रोविज़न डाली जाए। तो ये तो अदम एतमाद की बात है। मैं नहीं समझता इन्हें पाकिस्तान में जो या तो आर्टिकल 175 जो पहला तरीक़ाकार था इसको ख़त्म कर दें, जो तरीक़ाकार पहले था वो ले आएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैं उस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ। दूसरी करारदाद उन्होंने जो कहा है आर्टिकल 184(3) के हवाले से राइट ऑफ अपील की बात है। वो जो बात की मैं उसकी बात मैं समझता हूँ उसमें रिव्यू का स्कोप एनलार्ज कर देना चाहिए। अपील तो नहीं होती है ना, हाई यानी अपना वैसे तो अमूमन कोई एक फ़ैसला किया जाए तो उसके अगेंस्ट इंट्रा कोर्ट अपील अवेलेबल होती है। तो ये 184(3) के अंदर जो डायरेक्ट अपील की बात कर रहे हैं मैं उससे शायद मैं नहीं सहमत हूँ। मैं नहीं समझता कि इसकी गुंजाइश दी जा सकती है। ये आपके ग्रांड नॉर्म या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ होगा। और अपील जो है नया बेंच सुनेगा, ये भी एक उन्होंने साथ बात बता दी और उस तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये एक तरमीम आपको याद है फ़ारूक एच नाइक और आज़म मजीद तारड़ ये इकट्ठों ने जजेस सीनियरिटी के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के हवाले से अगर मेरे पास अवेलेबल हुआ वो मुशवदा तो मैं बैकग्राउंड पे चला दूंगा। लेकिन आर्टिकल 184(3) जो है ना और 175 आपके सामने चला है, 184(3) भी बैकग्राउंड पे चल जाएगा। और दूसरा जो है ना, ये मैं बिल्कुल इस इत्तफाक, बाहर का कोई काम नहीं है इस हवाले से, बाहर को सियासत में नहीं आना चाहिए। ये जो अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के अंदर 2 अमेंडमेंट है, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया टारगेटेड विक्टिमाइजेशन थ्रू सिलेक्टिव लॉज। अब ये अच्छा नहीं लगता ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर, बाहर का क्या काम है इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करना। उन्होंने कहा इसको चैलेंज करेंगे। क्या ऐसी चीज़ है इसके अंदर, अदलिया की आज़ादी या क्या ऐसा मामला है? क्या हम एहतसाब का निज़ाम रोकना चाहते हैं? मैं नहीं समझता, ये भी नामुनासिब समझता हूँ। हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को ऐसे पीछे हटना चाहिए। हाँ, एक अच्छी उन्होंने बात की है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 में ये ऑर्डर 26 रूल 6 है कि रिव्यू में काउंसिल जो है ना वो तब्दील नहीं हो सकता। तो वो उन्होंने कहा है कि ये मैं समझता हूँ, मैं डिमांड करता हूँ हमें सुप्रीम कोर्ट को ये मामला ख़ुद टेकअप करना चाहिए। और अगली जो बात बड़ा वाज़ेह तौर पर जो है ना वो इदारों में मजबूती के हवाले से वो बात की है, बेंच और बार में ताल्लुकात की बात की है और स्टेक होल्डर की कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये प्रेस रिलीज जो है ना बैकग्राउंड पे ये चल रही होगी। और जजेस की सीनियरिटी के हवाले से और एक नहीं आना चाहिए था कि जजेस की अकाउंटेबिलिटी जो पेंडिंग पड़ी है वो भी आना चाहिए। मैं डिमांड करता हूँ जस्टिस काजी फाइज़ा के हवाले से जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मैटर पेंडिंग पड़ा उसको मंतकी अंजाम तक लेके जाएं ताकि क्लैरिटी आ सके। और मैं बार बार वो कोई लोग बार बार पूछते हैं तो बैकग्राउंड पे FPR की रिपोर्ट इसलिए चला देता हूँ कि उनके पास सोर्सेज अभी तक नहीं आ सके, चीज़ें क्लियर नहीं आए, बैकग्राउंड पर वो रिपोर्ट भी चल रही होगी। आगे हम चलते हैं। ये एक ऑर्डर चल रहा होगा पैमरा का कि जो पैमरा ने ऑर्डर पास किया था, आपको याद होगा, बड़ी तफसीली उसमें बात की थी मैंने पहले भी बात की थी, मैं दोबारा बात कर देता हूँ। ये है पैमरा की एडवाइस है 21 अक्टूबर की और रिगार्डिंग अपना हग सीन्स इन ड्रामा, जो गले में मिलना जुलना इस हवाले से
वो एडवाइस जारी की, उन्होंने डिसेंसी और मॉरलिटी के हवाले से जारी की। इसको चैलेंज कर दिया गया लाहौर हाई कोर्ट में सेंट्रल मीडिया नेटवर्क ने। जस्टिस जवाहर हसन के पास वो पिटीशन बैकग्राउंड, पहले ये एडवाइस चल रही होगी, वो बैकग्राउंड पे वो पिटीशन चल रही होगी पूरी, जो चैलेंज किया, और साथ उस पर जस्टिस जवाहर हसन का ऑर्डर था। उन्होंने इस बात को बड़ा अहम 5 सफ़ों का ऑर्डर था। उन्होंने डिसेंसी मॉरलिटी आर्टिकल 19 ये आना चाहिए, मैं तो खुद चाहता हूँ कि आर्टिकल 19 को जो राइडर लगे हैं उस पर आना, उसमें एक फ़रीक बनने की दरख्वास्त दे दी है। ये दरख्वास्त जो दायर की है आज, वो दायर की है मुनीर अहमद की तरफ से और मोहम्मद अकरम साना मोहम्मद असलम की तरफ से दायर की है। और इसमें कुछ आर्टिकल 19 और इंटरप्रटेशन ग्लोरी ऑफ इस्लाम क्या है उसके हवाले से गुफ्तगू बात की है। सिक्योरिटी इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के हवाले से आर्टिकल बताया है कि ये प्रोविजन मौजूद है। हमारे पाकिस्तान पब्लिक ऑर्डर के हवाले से बात की है और बताया गया कहाँ कहाँ फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट के हवाले से बात की है। डिसेंसी और मॉरलिटी के हवाले से बात की और सेक्शन मौजूद हैं ताजरत पाकिस्तान में 292 से 294, 509 और 510। कमीशन और इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, जुर्म की तरफ तरगीब देने के हवाले से सेक्शन 503, 504, 505। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से बात की, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस की बात की है, डेफेमेशन के हवाले से बात की है। ये टोटल तकरीबन 10 सफ़ों की है। ये बैकग्राउंड पे सीएम सारी चल रही होगी ताकि आपको इसी में आगे और हम कोशिश करेंगे अदालत की मुआवनत करेंगे। एक और इशू जो है, और ये एक बड़ी हिम्मत की है, हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010, कशमाला तारिक ने, जो उनकी चेयरपर्सन है, उन्होंने 2 अहबाब हैं ख़ास तौर पर जो पिटीशन जो बुनियादी तौर पर जो दायर की है सिदरा करीम अवान ने दायर की थी हाजी आदम साहब के ख़िलाफ़ और फ़खरुद्दीन मुग़ल के 2 एक्यूज़ हैं उसमें। और इनमें एक एक्यूज़ को जो सज़ा है वो डिसमिसल फ्रॉम सर्विस की सज़ा दे रही है और 20 लाख रुपए जुर्माना किया है। वो बैकग्राउंड पे फैसला चारा चल रहा होगा। 20 लाख रुपए जुर्माना किया और मुलाजमत से निकालने का कहा। वो बाकायदा फिर उनका और दूसरे जो साहब हैं फ़खरुद्दीन मुग़ल के उनके साथ उनके फैसिलिटेट किया है, उनको रिडक्शन का है, लोअर पोस्ट की तरफ आ जाए। ये सेक्शन ये जो है ना प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस बैकग्राउंड पे चल रहा होगा और 5 लाख रुपए जुर्माने का कहा है उनका। और जो नोटिफिकेशन पैमरा ने जारी किए हैं बैकग्राउंड पे वो भी चल रहे होंगे। उनके पास राइट है इसको चैलेंज करने का। हाजी आदम करते हैं या नहीं करते, लेकिन एक बात की जो मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट चलें इस पर अमल दरामद, ये 2010 से आया है लेकिन एक अच्छा अमल दरामद हुआ है। ज़्यादती हुई है, आगे अपील का राइट है, वो किसी को ज़्यादती हुई है वो कर सकते हैं, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट फ़ौरन किया है पैमरा ने मुलाजमत से ही बर्खास्त कर दिया और बाकायदा उन्होंने कहा उनकी तरफ कोई पैसे थे हाजी आदम की तरफ कोई तकालबन हाउस बिल्डिंग हफ्ते एडवांस लोन लिया हुआ था, उसमें से कुछ पैसे कटे हुए हैं, बाकी पैसों का उन्होंने तकाजा साथ किया है। वो बैकग्राउंड पे सारी वो चीज़ें चल रही होंगी। अब चलते हैं आखिरी इशू की तरफ और ये बड़ा अहम इशू है। ये आप देख रहे होंगे, ये मैंने बड़ी मेहनत के साथ मैंने ये दरख्वास्त की है पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स को चैलेंज करने के हवाले से। जो मौजूदा चैलेंज हुए 11 सफ़ों पर मुश्तमिल ये दरख्वास्त है और मैंने बड़ी तफसील के साथ ये गुफ्तगू की है। बैकग्राउंड पे ये सारी चल रही होगी। आगे जो अखबारों में ख़बरें आई जो 3 कीमतें बढ़ गई हैं वो अखबार की ख़बरें बैकग्राउंड पे वो चल रही हैं और वो नोटिफिकेशन चल रहा है 4 नवंबर का। ये अमूमन 15 दिनों बाद होती थी, पहले तो महीना होता था, पहले 6-6 महीने बाद होती थी। इसहाक डार ने आके सत्यानाश किया। बहरहाल ये 15-15 दिन पहले गई, ये भी इसहाक डार का काम है, ये इमरान खान की गवर्नमेंट में नहीं हुआ। और वो 8 रुपये 3 पैसे, 8 रुपये 14 पैसे, 6 रुपये 27 पैसे और 5 रुपये 72 पैसे। फिर उसका कंपैरिजन बैकग्राउंड पे यही नहीं है। फिर मैंने वो इंडियन के हवाले से कि वहाँ उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो कट लगा दिए अब मिसाल के तौर पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी पे और बाकी पे, वो बैकग्राउंड पे वो सारी चीज़ें वो सारी चल रही होंगी। ये मैंने सारी साथ लगाई हैं अदालत के। इंडियन ने कहा पेट्रोल डीजल प्राइसेस फॉल टुडे आफ्टर मोर स्टेट अनाउंस टू कट वैट वैल्यू एडिशन टैक्स को कट कर दिया उन्होंने। पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। यहाँ सागदार के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में 70% तक सेल टैक्स लगता था और ये बड़ा जुल्म था। और वो कहा करते थे बजट के हवाले से बजट का डेफिसिट उन्हें पूरा करना है और इस तरह की बातें हुआ करती थी। और बैकग्राउंड पे मैं वो चला रहा हूँ और सागदार का ट्वीट
फिर मैंने कोई सागदार की बताना है क्या। इमरान नियाज़ी हुकूमत ने एक बार फिर फी पेट्रोल में 8 रुपये, डीजल में 8 रुपये, लाइट डीजल में 6 रुपये और मिट्टी के तेल में 6 रुपये इजाफा करके पाकिस्तान की आवाम पर 35 दिनों में तीसरा महंगाई का बम गिराया। अल्लाह ताला इन जालिम और बेहिस हुक्मरानों से पाकिस्तान की जल्द निजात दिलाए, आमीन। पहले तो मैंने सोचा शायद इन्होंने अपने लिए मांगी है, जो पिछले दौर में निजात मिली, ये दुआ उनके पिछले दौर में सुनी गई है। और उनके साथ साथ मैंने कोर्ट में ये सारी लगा दी हैं। ये मई 2008 की BBC उर्दू की है, पेट्रोल की कीमत में फिर इजाफा। और यहाँ सागदार ने कहा कि आलमी मार्केट में कीमतों के इजाफे के बायस हुकूमत को सरकारी खजाने से रोजाना 40 करोड़ रुपये अदा कर, ये सागदार उस वक्त कह रहे हैं। फिर ये नवंबर 5 अपना जी जून 30 2017 की ये लगाई है मैंने, जहां पर पेट्रोल की कीमतों के हवाले से बात किया। टैक्स, अब जरा सुनिएगा जरा, ये बहुत जरूरी है, मैंने लगाई है। 31 मार्च 2015 टैक्स खसारा कम करने के लिए पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये इजाफा, ये सागदार कह रहे हैं। और ये मैंने ये पॉइंट उठाया है कि बजट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जैक्स अप पेट्रोल प्राइस बाय 3.5 लीटर्स पर लीटर। और फिर ये है 31 मई 2015 की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ओगरा की समरी पर अमल दरामद नहीं किया। वज़ीर ने तमाम बोझ सार्फिन को मुंतकिल ना करने का कहा है, जिसके पास पेट्रोलियम मसनूआत पर 6 अरब की सब्सिडी दे रहे हैं। और ये बंदा पूछे किस बात की सब्सिडी दे रहे हैं आप, जवाब देना। उस वक्त सब्सिडी की बात आज कर रहे हैं, तो आज किस मुंह से जवाब देंगे आप? जवाब है आपके पास? आपके पास जवाब ही कोई नहीं है। फिर ये दिसंबर 1 2016 की पेट्रोल 2 रुपये, डीजल 2 रुपये 70 पैसे लीटर महंगा, दीगर मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी, ये उनका कहना था उस वक्त। गवर्नमेंट इंक्रीज पेट्रोल प्राइस बाय ₹2 आफ्टर 7 months ऑफ स्टेबिलिटी, ये उनका कहना है नवंबर 30 2016 की। ये सारी बैकग्राउंड पे मैंने चला रहा हूं, यानी बताने का मकसद ये है कि तमाम गवर्नमेंट्स अगर पीछे उठाकर देख लें तो एक बात जहन में रख लें, ये हर गवर्नमेंट यही करती है। अपोजिशन नारे लगाती है कि जनाब बढ़ा दिया, कर दिया, प्रैक्टिकल सोल्यूशन किसके पास क्या है? इन चीज़ों को हमेशा के लिए कंट्रोल करने के लिए कैसे, बजट का खसारा कैसे कम करना है, दरामदात कैसे बढ़ानी है आपने, सॉरी बरामदात जो आपने एक्सपोर्ट है वो कैसे बढ़ानी है, दरामदात कम कैसे करनी है, जहाँ से टैक्स बेस कैसे बढ़ाना है, इस पर बताएं। कोई भी बताए आकर, हमने तो बेवकूफ़ बनाया एक दूसरे को तबाही की तरफ ले जाने के लिए। लेकिन ये सारे मसाइल ऐसे हल नहीं होंगे, इसको हल करने के लिए आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा और वो हालात बनाने के लिए जो मुल्क आगे जा सके। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।